इमरान खान ने जो बयान दिया है परसों के मेरी घड़ी मेरी मर्जी मेरी घड़ी के पीछे पड़े हुए हैं, मेरी घड़ी थी मैं बेचूंगा जो चाहे उसका करूं। तो मैंने इस हवाले से इमरान खान को कल एक ओपन लेटर भेजा है, खुला खत भेजा है, जिसमें मैंने इमरान खान साहब से सवालात पूछे हैं और उनको बताया भी है कि आपने इन तहफ़ के मामले में 12 वायलेशन की हैं, कानून और रूल्स की 12 वायलेशन हुई हैं। उनमें सबसे अहम वायलेशन जो है, पहले पिछले प्रोग्राम में भी हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का एम्बेसडर उस मुल्क के अंदर जो तैनात होता है वो इस बात का पाबंद है, ओब्लिगेशन है, उसके ऊपर लीगल ओब्लिगेशन है कि वो तोशा खाना को रिपोर्ट करे कि वजीर आजम को या और मिनिस्टरों को कौन कौन से गिफ्ट मिले हैं। सबसे पहली वायलेशन इमरान खान की तरफ से ये हुई है कि किसी भी एक दौरे में एम्बेसडर ने रिपोर्टिंग नहीं की, क्योंकि इमरान खान की तरफ से रोक दिया गया था, मना कर दिया गया, अगर वो रिपोर्ट भेजेंगे तो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ओएसडी बना दिया जाएगा। पहली वायलेशन जो कि लॉ की वायलेशन है और संगीन खिलाफ वर्जी है कानून की, वो ये हुई है। इसके अलावा यह है कि जो भी तहफ़ इमरान खान को मिलते थे वो अपने जहाज में लेकर आते और सीधे बनी गाला ले जाए जाते थे। हालांकि रूल्स के मुताबिक यह है कि वो तहफ़ तोशा खाना में लाए जाएं, उनको जमा करवाया जाए और उसके बाद जो रेसिपिएंट है, चाहे वो इमरान खान है या कोई और वजीर है, वो एक रिटर्न एप्लीकेशन भेजेंगे रिटेनिंग की कि मेरे लिए ये तोहफा यादगार है, इसको मैं अपने पास रखना चाहता हूं। और उसके साथ एक अंडरटेकिंग दिया जाता है कि मैं तमाम रूल्स को फॉलो करूंगा, लेकिन बगैर रिटर्न एप्लीकेशन के रिटेन हुए हैं, फर्जी रिटेनिंग की गई है, क्योंकि तोशा खाना के अमले को वो तहफ़ दिखाए तक नहीं गए। तीसरी बात यह है कि जो वायलेशन हुई, तोशा खाना का इंचार्ज लेटर लेकर एफबीआर से, यानी कस्टम का अप्रेजर और प्राइवेट मार्केट से अप्रेजर बुलाता है, जो आकर उसका एग्जामिनेशन तोहफे का करते हैं और प्राइस एवेलुएशन करते हैं, वो एक प्राइस असेसमेंट दे देते हैं अपनी तरफ से। चौथी वायलेशन ये नहीं हुआ है, कोई अप्रेजल नहीं हुआ, सिर्फ 3 तहफ़ें जो पहले मैंने बताया था, मैंने आपको 3 तहफ़, एक ग्राफ की घड़ी और 2 रोलेक्स की घड़ियों की जाली अप्रेजल फाइल में रखी गई है, जो वाइट पेपर के ऊपर है और बाल पेन से हाथ से लिखा गया है, किसी के सिग्नेचर नहीं है, किसी का नाम नहीं है उसके ऊपर। यह वायलेशन सबसे सीवियर है कि अप्रेजर नहीं बुलवाए गए, बल्कि तोशा खाना के इंचार्ज जो कि डिप्टी सेक्रेटरी होता है, मोहम्मद आहद उसका नाम था, इमरान खान के दौर में जो तैनात थे, उन्होंने बगैर अप्रेजर बुलाए अपनी तरफ से एक प्राइस लिख दी जो उनका दिल किया। उसके बाद 5वीं वायलेशन ये हुई है कि जो अप्रेजर प्राइस असेसमेंट करते हैं, तोशा खाना की एक प्राइस एवेलुएशन कमेटी बनाई जाती है, दोनों अप्रेजर की असेसमेंट को वो एवेल्युएट करके एक प्राइस की हतमी मंजूरी देते हैं कि इन तहफ़ की मार्केट प्राइस ये है। जब ये हतमी मंजूरी हो जाती है तो फिर रेसिपिएंट पहले 20% था, अब उसके बाद 50% कर दिया। राणा साहब, ये को 12 किस्म की कानूनी खिलाफ वर्जी है जो आप गिनवा रहे हैं, और आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी ये मेंशन किया था। मेरा ख्याल है ये तो बड़ा सॉलिड रिप्लाई है उनको, जो कहते हैं कि कानूनी और फिर कोई कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं और फिर रिवायात की भी खिलाफ वर्जी नहीं है, मतलब रिवायात में भी ये होता रहा है माजी में। मेरा ख्याल है हमारी कुछ रिवायात हैं, हमारा कुछ कल्चर है कि क्या मतलब वजीर आजम जो होता है वो उसने हलफ जब लेता है ना, हलफ के अंदर ये कसम उठाता है कि मैं पाकिस्तान के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। क्वेश्चन ये है कि जब ये ग्राफ की घड़ी दुबई में बिकने के लिए गई, इनकी फ्रंट वुमन फराह गोगी साहिबा लेकर गई एक बिजनेसमैन उमर जहूर फारूक के पास, तो हुआ ये कि उनके साथ पहले सौदा तय हो गया था 75 लाख दिरहम के। उन्होंने कहा कि ये इतनी बड़ी रकम है, मैं दे रहा हूं आपको, मैं ये सेट ग्राफ के शोरूम पर ले जाकर इसकी वेरिफिकेशन करवाऊंगा कि ये वाकई ओरिजिनल है या कॉपी मुझे दे रहे हैं आप। तो फराह गोगी साहिबा को साथ लेकर वो ग्राफ के शोरूम पर गए थे और उन्होंने वहां जाकर उनको दिखाया था। उनके जो एक्सपर्ट है उन्होंने उसकी जांच परख करके कहा था ये ओरिजिनल है, अगर 5 से 6 मिलियन डॉलर में ये मिल जाता है तो वारे का सौदा होगा। मगर हुआ ये कि ग्राफ के शोरूम पर जब ये सेट अपीयर हुआ तो उन्होंने मालूम कर लिया कि
इसका खरीदार कौन था, ये बनवाया किसने था, तो वो सऊदी क्राउन प्रिंस का नाम आया, मोहम्मद बिन सलमान साहब का। जी, उससे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस डैमेज हुए। ये जो मेरी घड़ी मेरी मर्जी का जवाब है, ये किसी सूरत जस्टिफाइड नहीं है। राणा अबरार साहब, गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपने बताया था कि 29 को एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है, हल्फ की वायलेशन हुई है। जी बिल्कुल ठीक है, ये जस्टिफाइड नहीं है, हल्फ की वायलेशन है, शेयर वायलेशन है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, एक्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। आपने लास्ट टाइम बताया था कि 29 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी केस लगा हुआ है। अब आपने एक ओपन लेटर साबिक वजीर आजम को लिखा है, तो ये बताइएगा कि उस 29 वाले केस की अभी तक क्या अपडेट्स है सर? वो अर्जेंट हो गई थी क्योंकि जज साहब अवेलेबल नहीं थे उस दिन, वो फिर डेट अर्जेंट हो गई थी। अभी नई डेट नहीं निकली है, वो डेट निकलेगी तो हम फिर उसमें जाएंगे और उसका बिल्कुल भरपूर तरीके से हम फेस करेंगे। वहाँ वो एक बड़ा अहम केस है। लेकिन ये जो पीटीआई की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से कहा जा रहा है बड़ी मासूमियत के साथ, यही मैं बता रहा था कि इमरान खान ने छठी खिलाफ वर्जी ये की थी कि जो भी प्राइस मुकर्रर की गई, मिनिमम प्राइस मुकर्रर की गई, मैं कहता हूं मेरी मालूमात के मुताबिक अगर 1 करोड़ रुपए मार्केट प्राइस थी तो 15 या 20 लाख रुपए उसकी प्राइस असेसमेंट की गई। फिर 2019 में यह रूल मौजूद था कि 50% जमा करवाने हैं, लेकिन 2019 में ही ग्राफ के सेट के 20% जमा करवाए गए, जो कि 2 करोड़ रुपए बनते थे। 20% वो जमा करवाए गए और वो भी इमरान खान के अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट को पेमेंट का 2 तरीके हैं, चेक या पे ऑर्डर के जरिए। इमरान खान के नाम का पे ऑर्डर या इमरान खान के अकाउंट का चेक फाइल में नहीं रखा गया, बल्कि किसी और का, जो उनके फ्रंटमैन थे जिन्होंने बाद में तोहफों की मार्केटिंग की, उनकी तरफ से पेमेंट की गई। ये खिलाफ वर्जी हुई। फिर मैं आपको बताऊं कि ये ग्राफ का सेट जो जिस तरीके से लेकर जाया गया पाकिस्तान से बाहर दुबई में, वो एक निजी त्यारा है, एक पाकिस्तान के बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं, उनके जहाज पर ये लेकर जाया गया बगैर एनओसी के। क्योंकि आप एक कीमती चीज जब मुल्क से बाहर बेचने के लिए भिजवाते हैं तो कॉमर्स सेक्रेटरी एक एनओसी जारी करता है, जिसको एक्सपोर्ट एनओसी कहते हैं। वो जरूरी होता है, वरना अगर वो एनओसी के बगैर गए हैं तो ये स्मगल किया है आपने मुल्क से बाहर। फिर वहां पर ग्राफ के शोरूम पर बेचने की बजाय एक प्राइवेट बिजनेसमैन को बेचा गया, ये भी एक वायलेशन है। और जो 75 लाख दिरहम की रकम हासिल की फराह गोगी साहिबा ने, वो उसी प्राइवेट जहाज के ऊपर दोबारा लेकर आए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने इमरान खान के हैंडओवर की। बैंकिंग चैनल के बगैर जब आप पैसा पाकिस्तान में लेकर आते हैं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है और इसके ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून लागू होता है। और आखिरी जो वायलेशन है वो मैं पहले बता चुका हूं कि इमरान खान ने बतौर वजीर आजम अपने हलफ की वायलेशन किया है, क्योंकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को जब ये पता चला कि इस तरह से हमारे तोहफे के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो सऊदी अरब ने, आपको याद होगा कि 3 अरब रुपए जो कैश डिपॉजिट रखा था हमारे फॉरेन रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, वो वापस ले लिए थे, वो वापस मांग लिए थे और हमें देने पड़े थे। और 3.2 अरब डॉलर की जो डेफर पेमेंट पर ऑयल का एग्रीमेंट था, वो तेल हमें मौखर अदायगियों पर दे रहे थे, फिर हमने चाइना से लेके सऊदी अरब को पैसे हमें वापस देना पड़े थे। राणा अबरार साहब, आप भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है सर, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। आज सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी साहब की भी स्टोरी है कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है, ताखीर का बाइस क्यों हुआ, तो उस पर भी जो साबिका फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उनकी कोई आशीर्वाद उनको हासिल थी इमरान खान साहब को, इसी वजह से जो है मामलात तूल पकड़ रहे थे, इस केस का फैसला हो नहीं रहा था। एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरी, क्योंकि अकबर इस बाबर साहब से उस वक्त जब बात होती थी वो कहते थे इस केस का फैसला तब होगा जब वक्त का तकाजा होगा। अभी शहर इक़्तिदार के अंदर ख़ास तौर पे क्या इस वक्त जो वेव है वो क्या है, एयर में क्या न्यूज़ आप महसूस कर रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है इस केस के अंदर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन प्रोसीडिंग्स भी करने जा रहा है इमरान खान साहब को पार्टी सरबराही से हटाने की। सर गुजारिश ये है कि इमरान खान 75 साल तारीख में, मुल्की तारीख में 22 करोड़ लोगों में से वाहिद एक आदमी है, एक पाकिस्तानी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट किस तरीके से दिलवाया गया और कितना बड़ा एसेट है ये पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए। क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर एक बयानिया, अवामी बयानिया चल रहा था कि
35 साल फौज ने बराह रास्त इक़्तिदार किया और बाकी अरसा इनडायरेक्ट इक़्तिदार में शामिल रहे। इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हुई, पाकिस्तान पीछे चला गया। इस बयानिए को काउंटर करने के लिए इमरान खान को कहीं से एक और बयानिया दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, ये बात गलत है, आप सब लोग झूठ बोलते हो। दरअसल पाकिस्तान की तबाही की वजह ये दो पार्टियां हैं। इन्होंने 40 साल तक मिलकर हुकूमत की पाकिस्तान पर मिली भगत के साथ, तुम खेलो की बुनियाद पर, और इसकी वजह से पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। पहली तो बात यह है कि ये 40 साल की कैलकुलेशन कैसे की इमरान खान ने। मैंने जब मालूम करने की कोशिश की असद उमर साहब से कि ये कैलकुलेशन बताएं, तो उन्होंने कहा कि जो ज़ियाउल हक के दौर में नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब रहे, वो भी नून लीग की हुकूमत थी। और मैंने कहा इसका तो मतलब ये हुआ कि जो नून लीग के दौर में परवेज खट्टक वजीर आला रहे पंजाब केपी में, तो इसको तो फिर पीटीआई की हुकूमत कहा जाए आपके फार्मूले के मुताबिक। ठीक, वो तो पीटीआई का दौर कहा जाएगा। तो गुजारे यह है कि ये जो बयानिया इमरान खान ने दिया, आपको मालूम है कि ये किसको प्रोटेक्ट करने के लिए देगा, और उन्हीं ताकतों ने एक बयानिया, एक नैरेटिव घड़ के दिया। और साफ ज़ाहिर है कि आज इक़्तिदार में बेशक ना हो, लेकिन इमरान खान कल भी एसेट था उनका, आज भी एसेट है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कल भी लाडला था, आज भी लाडला है। लिहाजा अगर ये हम समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ कानून के मुताबिक फैसले होंगे, पार्शली तो हो सकते हैं। जिस तरह तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ मौजूदा टर्म के लिए, मतलब अगले 7-8 माह के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया, अगला इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। ये कैसा फैसला है? अगर कंसीलमेंट हुई है तो जिस तरह बाकियों को नाअहल किया गया, इनको भी नाअहल उसी तरह करना चाहिए। राना साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया। राना अबरार खालिद, सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद मौजूद थे।